आइए आज हम मंगलवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सभी भगतजन ध्यान से श्री हनुमान जी के चरणों में अपना ध्यान समर्पण करें और कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। प्रिय श्रद्धालुओं, आज हम भगवान हनुमान जी को समर्पित पवित्र मंगलवार कथा का श्रवण करेंगे। मान्यता है कि जो भगत श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, भगवान बजरंगबली उसकी सभी बाधाओं को दूर करके सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। अब श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब लेकिन अत्यंत धर्मपरायण वृद्धा रहती थी। उसका एक पुत्र था जिसका नाम मंगालिया था। वृद्धा भगवान हनुमान जी की अन्य भगत थी। वह प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती थी, हनुमान जी की पूजा करती थी और दिन भर भजन कीर्तन में लीन रहती थी। उसने एक नियम बना रखा था कि मंगलवार के दिन वह न तो मिट्टी खोदेगी, न ही गोबर से घर लीपेगी। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वह अपना यह नियम नहीं तोड़ेगी। भगवान हनुमान जी अपनी भक्ति की ऐसी अटूट श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न रहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों न उसकी भक्ति की परीक्षा ली जाए। एक मंगलवार की सुबह भगवान हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर पहुंचे। साधु ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई, माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। वृद्धा तुरंत बाहर आई और बोली, महाराज, आपका स्वागत है, मैं आपके लिए भोजन अवश्य बनाऊंगी। साधु ने कहा, पहले आंगन को गोबर से लीप दो, फिर मैं भोजन बनाऊंगा। वृद्धा हाथ जोड़कर खड़ी बोली, महाराज, आज मंगलवार है, मैंने प्रण लिया है कि मंगलवार को गोबर से लिपाई नहीं करूंगी। आप कोई दूसरा आदेश दे, मैं अवश्य पूरा करूंगी। साधु ने फिर कहा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं भोजन कैसे बनाऊंगा। वृद्धा बोली, महाराज, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ सकती, लेकिन आपकी सेवा के लिए जो संभव होगा मैं अवश्य करूंगी। हनुमान जी वृद्धा की परीक्षा लेने लगे। साधु ने कुछ देर सोचने का अभिनय किया और फिर बोले, यदि ऐसा है तो अपने पुत्र मंगोलिया को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर ही भोजन बना लूँगा। यह सुनकर वृद्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक माँ के लिए अपने पुत्र को कष्ट में डालना आसान नहीं था, लेकिन उसे अपने आराध्य भगवान हनुमान पर भी अटूट विश्वास था। उसने मन ही मन हनुमान जी का समर्पण किया और अपने पुत्र मंगलिया को बुलाया। मंगलिया आज्ञाकारी पुत्र था। वह तुरंत आकर साधु के सामने खड़ा हो गया। साधु ने कहा, बेटा, भूमि पर लेट जाओ। मंगलिया बिना किसी भय के लेट गया। साधु ने उसकी पीठ पर चूल्हा बनाया, लकड़ियां रखी और अग्नि जला दी, फिर उसी पर भोजन पकाने लगा। यह अद्भुत दृश्य देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सभी सोचने लगे कि अब बच्चे का क्या होगा, लेकिन वृद्धा का अटूट विश्वास था। वह लगातार हनुमान जी का नाम जपती रही। कुछ समय बाद भोजन तैयार हो गया। साधु ने भोजन ग्रहण किया और फिर वृद्धा से कहा, माँ, अब अपने पुत्र को बुलाओ। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए आवाज में पुकारा, मंगलिया बेटा। जैसे ही वृद्धा ने पुकारा, मंगलिया हंसता हुआ उसके सामने आ गया। उसके शरीर पर जलने का एक भी निशान नहीं था। वह पहले की तरह स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई दे रहा था। यह देखकर वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई। उसी क्षण साधु का रूप बदलने लगे। साधु के स्थान पर समय संकट मोचन, पवन पुत्र, भक्तों के रक्षक भगवान हनुमान प्रकट हो गए और उनके तेज से चारों दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वृद्धा और मंगलिया भगवान के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी का आशीर्वाद मिला। भगवान हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं तुम्हारी भक्ति और विश्वास की परीक्षा लेने आया था। तुमने कठिन परिस्थिति में भी अपना व्रत नहीं तोड़ा और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखा। तुम्हारी श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे सभी दुख समाप्त होंगे और तुम्हारे घर में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। फिर भगवान ने वरदान देते हुए कहा, जो भी भगत मंगलवार का व्रत करेगा, मेरी पूजा करेगा, इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनेगा या सुनाएगा, उसके सभी संकट दूर होंगे, उसके शत्रु शांत होंगे, रोग नष्ट होंगे, भय समाप्त होगा और जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। इतना कहकर भगवान हनुमान अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन के बाद वृद्धा और मंगलिया का जीवन सुख, शांति और वैभव से भर गया। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, भगवान पर सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। दूसरी, व्रत, नियम और संकल्प का पालन कठिन परिस्थितियों में भी करना चाहिए। तीसरी, सच्ची श्रद्धा भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं, भक्त की रक्षा करते हैं। तो हे पवन सुत हनुमान, जैसे आपने अपनी सभी भक्त वृद्धा के सभी संकट दूर किए, वैसे ही हम सभी भक्तों के दुख, भय, रोग और कष्ट दूर करें। सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। इसी तरह से जिस तरह से भगवान को उस वृद्धा ने अपने आप को समर्पित किया, भगवान ने उसकी परीक्षा ली, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी की। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है, भगवान उस पर कृपा बरसाए रहते। देखिए, इस व्रत को करने का उद्देश्य क्या है। मंगलवार व्रत का मुख्य उद्देश्य भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना, जीवन के संकटों को दूर करना, मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों को शांत करना, हनुमान जी की भक्ति और कृपा प्राप्त करना, साहस, बल, बुद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि करना, रोग, भय, शत्रु, बाधाओं से मुक्ति पाना, मंगल दोष और ग्रह संबंधी कष्टों का निवारण करना, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति करना, मनोकामनाओं की पूर्ति और कार्य में सफलता प्राप्त करना, भगवान श्री राम और हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और समर्पण बढ़ाना। मैं भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्ति,
सभी संकटों के निवारण, मंगल ग्रह की शांति, अपने और अपने परिवार के सुख शांति और कल्याण के लिए मंगलवार का व्रत रखती हूँ। इस प्रकार का संकल्प ले और भगवान हनुमान जी के व्रत को शुरू करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। जय श्री राम, जय हनुमान।